एक तरफ समंदर का तेज और ताकतवर पानी है जो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी तोड़ सकता है। दूसरी तरफ इंसान है जिसने हार मानने के बजाय इस ताकतवर पानी का मुकाबला करने का फैसला किया। जरा सोचे, पानी के इतने तेज बहाव में जहां भारी पत्थर तिनके की तरह बह जाए, वहां इंसान ने लोहे और कंक्रीट से पुख्ता सड़कें तामीर कर दी हैं। आखिर कैसे? क्या पानी को बेड़ियों में बांधा जाता है या फिर समंदर का रास्ता रोका जाता है? ये कोई जादू नहीं। आज हम जानेंगे कि आखिर समंदर के ऊपर ये भारी भरकम पुल कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया की आबादी दिन बदन बढ़ती जा रही है। शहरों में पांव रखने की जगह नहीं बची और खुश्की के ये वसी मैदान अब इंसानों के लिए तंग हो रहे हैं। खुश्की के बाद अब इंसान का अगला ठिकाना समंदर की लहरों के ऊपर है, जहां वो पानी के ऊपर अपने रास्ते बना रहा है। जमीन पर तो एक पुख्ता इमारत खड़ी करना या सड़क बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन समंदर के ऊपर पुल तामीर करना जैसे मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। समंदर के तारीक और गहरे पानी में पुल खड़े करने के लिए इंजीनियर्स को सालों की मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि समंदर का तेज पानी और उसकी गहराई बहुत खतरनाक होती है। पानी कुदरत की एक ऐसी ताकत है जिसे आज तक कोई नहीं रोक सका। जब समंदर के दरमियान पुल बनाने की बात आती है तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ये पानी ही होता है। आप खुद सोचें, एक गिलास पानी गिर जाए तो हम उसे समेट नहीं पाते, तो समंदर के उन करोड़ों गिलन पानी को आखिर कैसे रोका जाएगा? इंजीनियर्स के लिए ये कोई आसान काम नहीं होता। समंदर की गहराई में घप अंधेरा होता है और पानी का शदीद दबाव होता है और लहरें हर वक्त आपस में टकराती रहती हैं। ऐसे मुश्किल हालात में पुल की बुनियाद रखना वाकई मौत के बराबर होता है। माहिरीन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इस बिखरे हुए पानी के अंदर जाकर खुदाई कैसे की जाए। चलते हुए पानी को आप अपने हाथों में तो नहीं पकड़ सकते ना, तो फिर उसे तामीराती जगह से हटाया कैसे जाता है? यहीं से इंसान की ज़हानत का पता चलता है। समंदर की इस ताकत का मुकाबला करने के लिए एक हैरान कुन तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो समंदर के पानी को पीछे कैसे हटाते हैं? जब पुल बनाने की जगह पक्की हो जाती है तो सबसे पहला काम उस चलते हुए पानी को वहां से हटाना होता है। आप हैरान होंगे कि समंदर के बिल्कुल दरमियान में खुश्की का टुकड़ा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले गोताखोर अंधेरी तह में जाकर पानी का बहाव और गहराई नापते हैं। फिर उसी हिसाब से देखा जाता है कि पानी को कितनी दूर तक धकेलना है। फिर बड़े जहाज़ों के जरिए टनों के हिसाब से मिट्टी सीधा समंदर में फेंकी जाती है। ये अमल तब तक जारी रहता है यहाँ तक कि पानी के अंदर एक मसनूई पहाड़ न बन जाए। क्या सिर्फ मिट्टी की दीवारें समंदर के तेज पानी को रोक सकती हैं? हरगिज नहीं। इसके लिए मजबूत स्टील की बड़ी बड़ी शेटें मिट्टी के गिर्द गोल दायरे की शक्ल में समंदर की तह में गाड़ दी जाती हैं। इस तरह समंदर के बीच एक बंद जगह बन जाती है। फिर मशीनों की मदद से इसके अंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके को कॉफर डैम कहा जाता है, यानी समंदर के दरमियान एक ऐसी खुश्क और महफूज जगह जहां आराम से काम किया जा सके। जब इस खुश्क जगह पर मजदूर काम कर रहे होते हैं तो उनके सरों के ऊपर बाहर की तरफ कई फीट तक पानी ही पानी होता है। मौत हर वक्त चारों तरफ गर्दिश कर रही होती है। लोहे की इन दीवारों में अगर छोटी सी दरार पड़े तो पूरा समंदर सेकंडों में अंदर आकर सब कुछ तबाह कर सकता है। लेकिन लोहे की ये दीवारें पानी को ऐसा करने से रोक देती हैं। ये आर्जी हिफाजती दीवारें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि एक महफूज माहौल में पुल की बुनियादें मजबूती से रखी जा सकें। हैरत की बात यह है कि काम मुकम्मल होने के बाद ये लोहे की शीट्स वापस निकाल ली जाती हैं और समंदर फिर से एक हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा था कि इतने बड़े और ताकतवर समंदर जैसी चीज को भी रोका जा सकता है? जब कॉफर डैम के अंदर की जगह मुकम्मल खुश्क हो जाती है तो अब पुल के मजबूत सुतून बनाए जाते हैं। यही सुतून पुल को समंदर के बीच मजबूती से खड़ा रखते हैं और बरसों तक तेज लहरों का मुकाबला करते हैं। ये बुनियादें आम तामीराती मवाद से नहीं बनाई जाती, बल्कि ये हजारों टन वजनी बहुत बड़े लोहे के पाइप होते हैं, जिन्हें बड़े बड़े बहरी जहाज़ों और भारी करीनों के जरिए उन लोहे के पाइपों को इस सूखी जगह पर लाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन पाइपों को समंदर की तह में कैसे गाड़ा जाता है? इसके लिए बहुत बड़ी और ताकतवर मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, जो हथौड़े की तरह बार बार पाइप पर ज़र्ब लगाती हैं। हर ज़र्ब के साथ
पाइप आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तह में मजीद गहरा होता जाता है, यहाँ तक कि मजबूती से अपनी जगह पर जम जाता है। जब ये लोहे के सुतून अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर लाखों टन कंक्रीट और स्टील का जाल भर दिया जाता है। लोहा और कंक्रीट मिलकर एक ऐसी चट्टान बन जाते हैं जिसे दुनिया की कोई बिफरी हुई लहर नहीं गिरा सकती। एक जरा सी गलती भी सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। फिर इन्हीं सुतूनों के ऊपर वो सड़क बिछाई जाती है जिस पर बाद में चारकोल और बजरी की मजबूत तह चढ़ती है। जरा सोचें, जहां पहले सिर्फ समंदर का पानी था, आज वहां ट्रक और गाड़ियां तेजी से चलती हैं। इंसान ने अपनी अक्ल और जदीद मशीनों की मदद से समंदर के बीच भी रास्ता बना लिया। पानी पर काबू पाने के बाद इंसान ने समंदर पर ऐसे खूबसूरत पुल बनाए जो हर किसी को हैरान कर देते हैं। अब इंजीनियरिंग सिर्फ तामीर का नाम नहीं बल्कि एक खूबसूरत फन भी है। जरा सिंगापुर के हेंडरसन व्यूज को देखें। ये 118 फुट ऊंचा पुल वहां का सबसे लंबा पुल है। इसे चारों तरफ से घने दरख्तों ने घेरा हुआ है और उसकी बनावट लकड़ी की खूबसूरत लहरों जैसी है। जब कोई इस पर से गुजरता है तो उसे लगता है जैसे वो हवा में तीर रहा हो। इसी तरह अर्जेंटाइन के शहर ब्यूनस आयर्स में विमेन बुर्ज मौजूद है। साल 2001 में मुकम्मल होने वाला ये पुल रात की तारीकी में कमाल का मंजर पेश करता है। फिर नेदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम का पाइथन बुर्ज देखें। इसका सुर्ख रंग और सांप जैसी बुल खाती हुई शक्ल इसे दुनिया के अनोखे तरीन पुल्लों में शामिल करती है। और अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाएं तो इटली के रोमानवी शहर वीनस का रियलेटिव बुर्ज अपनी मिसाल आप है। ये पुल 16वीं सदी में ग्रैंड कैनाल पर तामीर हुआ था। इसकी खूबसूरती आज भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की, जहां ऊंचे पहाड़ों और तेज बहते दरियाओं के दरमियान कुछ ऐसे खतरनाक पुल हैं कि उन पर कदम रखते ही इंसान के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जरा सोचें, क्या आप ऐसे पुल पर चल सकेंगे जो हवा चलते ही दाएं बाएं हिलने लगे? सवात के गांव शौहल जाने के लिए लोग आज भी ऐसा ही पुराना लकड़ी का पुल इस्तेमाल करते हैं। नीचे तेज रफ्तार दरिया बह रहा होता है और ऊपर लोग अपनी जान खतरे में डालकर इस पुल से गुजरते हैं। ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खौफनाक भी। इसके बाद बारी आती है गिलगित के मशहूर डिन्यूअर सस्पेंशन बुर्ज की। जरा सोचें, इसे बने तकरीबन 2 सदियां हो चुकी हैं। पुरानी लकड़ी और लोहे की तारों से बंधा ये पुल आज भी लोगों का बोझ उठा रहा है। जैसे ही कोई इस पुल पर चलता है तो लकड़ी के चरचराने की आवाजें खौफ को बढ़ा देती हैं। लेकिन असल खौफ तो वादी हुंजा का हुसैनी हैंगिंग बुर्ज का है। इसे पूरी दुनिया का खतरनाक तरीन पुल माना जाता है। रस्सियों से बंधे लकड़ी के चंद पुराने टूटे फूटे तख्ते और उनके दरमियान इतने बड़े बड़े खला है कि पूरा इंसान नीचे गिर जाए। आप नीचे देखें तो बुरैड झील का वहशतनाक और गहरा पानी, और दाएं बाएं पकड़ने के लिए कोई मजबूत सहारा नहीं होता। जब वादी में तेज हवा चलती है तो ये पूरा का पूरा पुल किसी खिलौने की तरह हिलने लगता है। बस जरा सी गलती और पांव फिसलने की देर है और इंसान दरिया में जा गिरता है। और फिर गिलगित और बल्तिस्तान को आपस में मिलाने वाला आलम बुर्ज। लोहे और लकड़ी का ये ढांचा देखकर ही इंसान की रूह कांप उठती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस खस्ता हाल और खौफनाक पुल से सिर्फ इंसान नहीं बल्कि भारी भरकम गाड़ियां तक गुजर जाती हैं। हर गुजरती गाड़ी के साथ ये पुल लरज उठता है। ये पुराने टूटे फूटे और हिलते हुए पुल कोई जदीद शाहकार तो नहीं है, लेकिन उन लोगों की हिम्मत की निशानी है जो रोज उन खतरनाक पुल पर सफर करते हैं। चाहे समंदर के बीच कॉफर डैम बनाकर पुल तामीर किए जाएं या पाकिस्तान के पहाड़ों में लकड़ी और रसों के सहारे खतरनाक पुल बनाए जाएं, ये सिर्फ लोहे और कंक्रीट की कहानी नहीं है, ये इंसान की हिम्मत और अक्ल की कहानी है। पानी की ताकत हो, समंदर की गहराई हो या खतरनाक खाइयां, इंसान ने हर मुश्किल के बावजूद अपना रास्ता बना लिया। लेकिन जरा सोचें, वो पहला शख्स कौन होगा जिसने ऐसे खतरनाक पुल पर सबसे पहले कदम रखा होगा? यही सोच इंसान को हैरान कर देती है। तो दोस्तों, समंदर के ऊपर खड़े उन जदीद पुलों से लेकर वादियों के इन खतरनाक और झूलते हुए रास्तों तक इंसान ने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। दोस्तों, हमें कमेंट करके लाजमी बताएं कि इनमें से कौन से पुल ने आपको हैरान किया। क्या आप कभी इस तरह के किसी खतरनाक पुल से गुजरे हैं? वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।